जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए फ्रैक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए पहला प्रश्न दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, दिए गए भिन्न को साधारण भिन्न में बदलिए। अब सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, ये 7 के ऊपर जो है इसको रैंकरिंग बोला जाता है और बार भी बोला जाता है दोस्तों। अब क्या है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक अंक पे रैंकरिंग है तो 7/1 अंक पर है दोस्तों, तो 1 9 में बटा में 1 9 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ भी देखिए इसका आंसर 7/9 हो गया। यहाँ भी 1 अंक पर रैंकरिंग है तो ये 8/9 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ जो है 2 अंक पर है और 2 अंक पर है तो क्या कीजिएगा, इसको लिखिए 39 और 2 अंक पर है तो 2 9 लिख दीजिएगा, ठीक है। यानी जितना अंक पे रैंकरिंग रहे इस तरह में सिंपल में उतना बटा में 99 आपका आएगा दोस्तों। अब इसको ये कटता है तो काट दीजिए, तो 3 से कटेगा तो 13 39 और 3 से काटिए तो 3 3 9 और 3 3 9 यानी 33 आया, यानी 13/33 आया दोस्तों। ये आपका इसका आंसर हो गया। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब यहाँ एक अंक पे रैंकरिंग है और दूसरे अंक पे कुछ भी नहीं है। ये जो है तो आप इसको पूरा लिखिए 57 लिखिए और जिस अंक पे रैंकरिंग नहीं है, जैसे 5 पर रैंकरिंग नहीं है, ठीक है, तो इस पर रैंकरिंग नहीं है तो इसको आप यहां घटा दीजिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, आप क्या कीजिए, जिस अंक पे रैंकरिंग है उसके बदले 9 और उसके बाएं साइड जितना अंक है पॉइंट के पहले उतना 0 पड़ जाता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, जितना ये टोटल अंक पहले लिख दीजिएगा आप, उसके बाद जिसके ऊपर रैंकरिंग है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो 57 ये पूरा लिख दिया, जिसके ऊपर रैंकरिंग नहीं है उसको घटा देना है। और अब यहाँ एक अंक पे रैंकरिंग है तो उसके बदले 9 और जिसके ऊपर रैंकरिंग नहीं है उतना 0 होते। एक अंक पर जो है पॉइंट के पहले एक अंक पे रैंकरिंग नहीं है तो 1 0। अब यहाँ लिखिए दोस्तों, देखिए इसको लिखते हैं तो कितना आ जाएगा, 57 5 घटा दीजिए तो 52 और ये 90। कितना है दोस्तों, 52/90। लेकिन और कटता है तो और काट दीजिए दोस्तों, 2 से कट जाएगा 26 बार में और ये कट जाएगा 45 बार में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 26/45। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ अंतर है, कुछ भी नहीं लेकिन सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। अब यहाँ है 0.0925, लेकिन 25 पर जो है 25 जो है 25 पर रैंकरिंग है दोस्तों। तो आप इसको क्या कीजिएगा, पूरा लिखिए पहले, ये 925 लिख दीजिए दोस्तों, और जिस पे रैंकरिंग नहीं है वो घट जाएगा, यहाँ 9 घट गया। उसके बाद ये देखिए कितने अंक पे रैंकरिंग है, तो 2 और 5 पे रैंकरिंग है। तो जितना अंक पर रैंकरिंग है, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिएगा दोस्तों, जितने अंक पर रैंकरिंग है उस, ये देखिए 2 अंक पे है यहाँ पे, तो उतना 9 9 लिख दीजिएगा। और जितने अंक पे रैंकरिंग नहीं है इसके बगल में पॉइंट के पहले तो उतना 0 आ जाएगा। अब आ गया आपका 925 घटाओ 9/990। अब इसको 925 में 9 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 916 आ जाएगा। 916 और ये 990 आ गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये कटता है तो काट दीजिए और नहीं कटता है तो नहीं काटिए, ठीक है। अगर काटते हैं 2 से तो ये आ जाएगा 2 चौके 8, 2 पचे 10 और 2 8 16, 458। और 2 से ये कट जाएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 495 आ जाएगा। कितना आएगा, तो 495 आ जाएगा दोस्तों। तो आपका सही आंसर क्या आया, 458/495। यही आपका आंसर आ गया इसका दोस्तों, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सेम प्रश्न है, आपका रिवाइज अच्छा से हो जाएगा दोस्तों। आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए। ये जो है 2 अंक पर रैंकरिंग है दोस्तों, तो आप क्या कीजिए, ये पूरा अंक पहले लिखिए 234 और जिस पे रैंकरिंग नहीं है उसको घटा देना है और जितने अंक पे रैंकरिंग है उतना बटा में 9 लिख देना है। तो 2 अंक पे रैंकरिंग है तो 2 अंक
दो 99 लिख दिए, और जिस पे रैकरिंग नहीं है उसके बदले यहाँ 0 आ जाएगा। अब यहाँ जो है तो 234 में 2 घटाए तो 232 आया, और ये बटा में 990 आया। उसके बाद अगर आपका कटता है तो इसको काट दीजिए, और नहीं कटता है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, तो देखिए कटेगा 3 2 5 7, ये 9 9 18, तो कितना से कटेगा दोस्तों? तो इसको काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 छके 12, और ये काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 495 आ जाएगा, 495 आएगा दोस्तों। अब 116 बटा 495 इसका आंसर आ गया दोस्तों। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब यहाँ जो है देखिए दोस्तों, सी नंबर प्रश्न देखिए 0.3524, यहाँ जो है 2 अंक पे रैकरिंग है और 2 अंक यूं ही है दोस्तों। तब पूरा लिखिए 3524, और जिस पे रैकरिंग नहीं उसको घटा दीजिए, यानी 3 और 5, 3 और 5 पर रैकरिंग नहीं है तो इसको यहाँ घटा दीजिए। अब यहाँ 2 अंक पे रैकरिंग है तो 299 लिखिए, और 2 अंक पे रैकरिंग नहीं है तो उतना 0 कर दीजिए। अब यहाँ इसको 3524 में 35 घटा देते, तो इसको घटा दीजिए तो कितना गया? 14 में 5 गया तो 9 आया, और 11 में 3 गया तो 8, और ये 4 बचा, 3489 आ गया दोस्तों। अब बट्टा में 9900 आया दोस्तों। अब ये कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो नहीं काटिए। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर कटता होगा तो आप आगे काट लीजिएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों डी नंबर प्रश्न। डी नंबर प्रश्न है आपका। अब देखिए दोस्तों, इधर आपका 2 दे दिया, 2.56, और 56 पे रैकरिंग है। तो अब क्या करेंगे? अब आपको कुछ नहीं टेंशन लेना दोस्तों, ये 2 है और यहाँ प्लस कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये 56 जो है इसको लिख दीजिए, ये 56 पे रैकरिंग है, तो बट्टा में 2 अंक पे रैकरिंग है, यहाँ पे 56 पे, तो 299 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या कीजिएगा, ये 2 प्लस में है, या डायरेक्ट लिखिए 2 पूर्णांक 56/99, आइए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब तीसरे प्रश्न को देखिए दोस्तों। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है? तीसरा प्रश्न है, एक धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है, उस धन का 3/4 भाग ज्ञात कीजिए। एक धन है, ठीक है। अब धन मान लीजिए x मान लीजिए दोस्तों। धन जो है कितना है? धन को x मान लीजिए। एक धन का 1/3 भाग, यानी x का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है, उसके किसके? x से। और 12 अधिक है, कम अधिक यानी घटाना है, आपको अंतर को बताता है दोस्तों। इसके यानी 1/4 भाग से 12 अधिक है। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर इसको हम गुना करेंगे तो x ही आएगा। थोड़ा सा लंबा हो गया, चलिए लंबा होने दीजिए। x/3 आएगा माइनस x/4 आएगा, और ये बराबर में 12 आ गया। अब क्या करेंगे? सो देखिए दोस्तों, अब इसका एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, 12 आ जाएगा। 3 से भागा देंगे 12 में तो कितना जाएगा? 4 बार में, और ऊपर से गुना करेंगे तो 4x माइनस 4 से भागा देंगे 12 में तो 3x, और ऊपर से गुना करेंगे तो 3x बराबर 12। अब कितना आया दोस्तों? देखिए तो 4x में 3x चला गया तो 1x/12 बराबर यहाँ 12 आ गया। अब क्या हो गया? ये तिरछा गुना हो जाता है। क्या होता है? तिरछा गुना। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है दोस्तों। ठीक है, तो x बराबर ये x है दोस्तों। x बराबर 12 को 12 से गुना कीजिएगा तो x बराबर 144 आएगा। 144। अब बोला उस धन का 3/4 भाग, तो किस धन का? 144 का 3/4 भाग निकालने बोल रहा है। उस धन का 3/4 भाग ज्ञात कीजिए। तो इस धन का यहीं पर हम कर देते हैं 3/4 भाग। अब इसको काट दीजिए आप, तो
4 तिया 12 और 4 छके 24। अब गुना कर दीजिए, कितना आ रहा है उधर 3 को 6 से, 3 छक्का 18 और 3 तिया 9, 1 10। तो कितना आया दोस्तों? तो 108 आया। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो सी नंबर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए चौथे प्रश्न को देखिए दोस्तों। किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे जिनकी संख्या 40 थी। यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हो तो लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कक्षा में 2/5 भाग विद्यार्थी थे, ठीक है। 2/3 भाग विद्यार्थी थे उपस्थित थे जिनकी संख्या 40 है, यानी बराबर 40 है, 40 है, ठीक है। तो इसको काट दीजिए, 2 से काटेगा तो 20 बार में, और ये कितना आ जा रहा है? तो 20 दिया 60 आ जा रहा है दोस्तों। अब बोल रहा है जिनकी संख्या 40 थी, 2/3 भाग बराबर 40। अब पूछ रहा है कि यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हो तो लड़कियों की कुल संख्या कितनी है? तो लड़कियों की कुल संख्या कितनी है? तो इस यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हो तो इस 60 का 2/5 भाग हम निकाल देंगे। अब काटेंगे इसको तो 12 आएगा, और फिर 12 दूनी 24 आएगा। लड़कियों की कुल संख्या कितना आया दोस्तों? तो 24 आया। यही आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो 2 बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों पांचवें प्रश्न को देखिए। पांचवा प्रश्न कह रहा है आपका 1980 को ए बी सी में बांटे गए। यदि ए का आधा भाग, बी का 1/3 भाग और सी का 1/6 भाग सम हो तब बी का भाग क्या होगा? अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ए का आधा भाग यानी ए गुने 1/2, ठीक है। बी का 1/3, बी का 1/3 भाग और सी का 1/6 भाग और सी का 1/6 भाग सम है, बराबर हो, ठीक है। तो बी का भाग क्या है सो आपसे पूछ रहा है। अब कुछ भी नहीं करना है, देखिए ऐसा करते हैं हम। चलिए यही हम शॉर्ट में कर देते हैं। इस 2 का, 3 का और 6 का एलसीएम ले लीजिए। अगर इसका एलसीएम लीजिएगा आप 2, 3, 6 तो आपका आ जाएगा 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 2, 3, 6 का एलसीएम, 2, 3 और 6 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका 12 आ जाएगा। अब 12 से सभी को गुना कर दीजिए। हम यही शॉर्ट कर दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है, यहीं पर शॉर्ट कर दे रहे हैं। 12 इसमें भी 12 से गुना कर दीजिए और इसमें भी 12 से गुना कर दीजिए। अब काटिए, ये कितना आएगा? तो 6 आएगा। ये कितना आएगा? तो 4 आएगा। और ये कितना आएगा? तो 2 आएगा, ठीक है। अब लिख देते हैं हम इस तरह दोस्तों, ए बी सी। ये 6 आया, ये 4 आया और ये 2 आया। अब क्या करेंगे? अब बोला बी का भाग, अभी आंसर नहीं आएगा दोस्तों। इस तरह से आप मत कीजिएगा। और इतना बराबर बोल रहा है 1980 है। कितना है? 1980 है। लेकिन अभी इस तरह से आप इसको जोड़ करके मत कीजिएगा दोस्तों, इसका इनवर्स रेशियो आएगा, ठीक है। ये तिरछा गुना होता है, यहां से जो है तो इसे तिरछा गुना होता है। तो क्या कीजिएगा, इनवर्स रेशियो जब आता है, इनवर्स रेशियो जब लिया जाता है तो जिसका निकालना होता है उससे गुना नहीं करते, इन दोनों भागों का गुना कर देंगे। तो 4 दूनी ये 8 हो जाएगा। अब यहां पर निकालना है बी का, तो बी को हम छोड़ देंगे और 6 और 2 का गुना कर देंगे, 6 को 2 से, तो 6 दूनी 12 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है अब सी का निकालना है, तो सी को हम गुना नहीं करेंगे, ये और बी को गुना करेंगे, यानी 6 और 4 को गुना करेंगे, यानी 24 आ गया, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, अगर कटता है तो काट दीजिए दोस्तों, छोटा कर दीजिए, आसान हो जाएगा। अगर इसको आप काट देते हैं तो कितना आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा, देखिए 4 से काटिए, 4 दूनी 8,
4 तिया 12 और 4 छके 24 आ गया 2 3 6 और इतना बराबर 1980 है। अब इसको जोड़ दीजिए दोस्तों, तो 6 3 9 9 2 11, तो 11 बराबर 1980। अब इसको काटिए, देखिए कटता है, 11 एकम 11 और कितना बचा 8, 11 8 88, एक जीरो पड़ गया तो 180 आया। अब 180 जो ये आया है आपका, अब बोल रहा है कि b का भाग कितना है, तो b का भाग कितना है, तो 3 है। ठीक है, अब 180 को 3 से गुना कर देंगे। चलिए थोड़ा सा जगह ले लेते हैं, तो b बराबर 180 गुने 3, देखिए यहाँ पर 3 है, ठीक है, और यहाँ 180 आया। अब गुना कर देंगे तो 18 तिया 54 540 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग को समझ में आ गई होगी। बस इनवर्स रेशियो ले लीजिएगा, इस तरह जब भी प्रश्न रहे दोस्तों तो इनवर्स रेशियो ले लीजिएगा, जिससे गुना करना, जिसका निकालना है उसको छोड़ करके दोनों को गुना कर दीजिएगा। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब छठे प्रश्न को देखिए दोस्तों। छठा प्रश्न आपका कह रहा है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने का स्थान पर 3/5 से गुना कर दिया हो, तो परिकलन में त्रुटि का प्रतिशत कितना है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, लेकिन अगर आपसे नहीं बनेगा एग्जाम में तो आप 1 नंबर खो दीजिएगा, इसलिए अच्छे से वीडियो वॉच कीजिए। बोल रहा है किसी संख्या का 5/3 से गुना करने पर करने के स्थान पर 3/5 से गुना कर दिया, तो इस 5/3 से गुना करना था किसी संख्या को, वो कर दिया 3/5 से। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका आप एलसीएम ले लीजिए। अगर एलसीएम लेते हैं तो आ जाएगा 15, और अब 15 आया, 3 से, इस 3 से हम 15 में भागा देंगे तो 5 आएगा, ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 5 5 25 आ जाएगा। फिर इस 5 से जो है गुना करें, भागा देंगे नीचे वाले में और ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 5 तिया 15, 3 तिया 9। अब हमारा कितना आ गया, तो देखिए ये 16/15 आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है दोस्तों, तो परिकलन में त्रुटि का प्रतिशत कितना है, परिकलन त्रुटि का प्रतिशत। तो सबसे पहले देखिए त्रुटि कितना था, उसको लिखना था 5/3 से गुना करने का स्थान पर, वो कर दिया 3/5 से, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और बोल रहा है कि त्रुटि का प्रतिशत, तो प्रतिशत में जब भी निकालना हो तो 100 से गुना होगा, और त्रुटि कितना है, तो 3/5 है दोस्तों। अब 3/5 से हम यहां गुना कर देंगे क्योंकि त्रुटि का बोल रहा है। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, इसको काटते हैं तो ये 3 से कट गया, 3 5 15, और काटिए 5 से तो 20 5 100, फिर काटिए 5 चौके 20, अब कितना, तो 16 चौके 64 आ गया दोस्तों, यही आपका आंसर आ गया। तो सही आंसर कितना आया, तो 64% दोस्तों, 64%, इस सही आंसर आ गया डी नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब 7वें प्रश्न को देखिए दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों। अब 7वां प्रश्न देखिए दोस्तों। 7वां प्रश्न बोल रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर, 2/5 भाग मकान किराए पर तथा अपनी आय का 1/5 भाग कपड़ों पर व्यय करता है, यानी खर्च करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपया शेष बचे हो तो उसकी आय क्या है। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1/3 भाग भोजन पर, 2/5 भाग मकान किराया, 1/5 भाग कपड़ों पर, लेकिन कुल कितना है उसका पता नहीं है। ठीक है, तो कुल जब भी होता है तो 1 होता है दोस्तों। कुल कितना होता है, तो कुल 1 होता है। अब इस 1 में जितना भी खर्च हुआ है उसको हम घटा देंगे। अब ब्रैकेट बंद कीजिए, 1/3 भोजन पे, फिर 2/5 मकान किराए पे और 1/5 भाग कपड़ों पर, 1/5 भाग कपड़ों पे, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए दोस्तों। और अभी भी वह 400 रुपये बचाता है।
चलिए इसको बाद में लिखेंगे। अब एक है ब्रैकेट वाले को पहले आप एलसीएम ले लीजिए। 5 है और 3 है तो ये 15 आ जाएगा इसका एलसीएम। 3 से भागा देंगे 5 में तो कितना आएगा 5 आ जाएगा। फिर क्या है 5 से भागा देंगे 15 में तो 3 आएगा और ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। प्लस 5 से भागा देंगे 15, 3 आएगा, ऊपर से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब ब्रैकेट वाले का काम करते जाइए दोस्तों। उसके बाद अब बाहर आइएगा। अब 6 5 11, 11 3 14, 14/15 आया दोस्तों। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, और बोल रहा है कि यदि उसके पास अभी भी 400 रुपया बचता है, अब 400 रुपया लिख दीजिए। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एक मिनट थोड़ा सा। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम जो है इस एक का, ये जो है एक और, एक मिनट थोड़ा सा क्लियर करने दीजिए दोस्तों। इस 1/1, एक यूं ही कुछ नहीं है तो एक है दोस्तों। अब इसका एलसीएम लेंगे, 15 और 1 का 15 आ जाएगा। 1 से 15 में भागा देंगे तो 15 आएगा, ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा। घटाओ 15 से 15 में भागा देंगे तो 1 आएगा, ऊपर से गुना करेंगे तो 14 आ जाएगा, बराबर 400। अब क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 15 में 14 को घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा और बटा में 15 आ गया और बराबर 400। अब क्या कीजिएगा, ये तिरछा गुना हो जाता है दोस्तों। ठीक है। तो तिरछा गुना हो जाएगा तो क्या होगा, 15 को 400 से गुना करेंगे तो 15 चौके 60 और 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा दीजिए तो उसकी आय क्या आ गई दोस्तों, तो 6000 रुपया आ गई। आइए आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब 8वें नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों। 8वां नंबर प्रश्न क्या रहा है, पॉइंट सेम प्रश्न दोस्तों। इसके पहले मैं बताया था लेकिन जीरो नहीं था यहाँ पे। ठीक है। 0.0836 पे रैंकिंग है दोस्तों, को न्यूनतम साधारण भिन्न के रूप में दर्शाए। अब कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। अब क्या कीजिए, ये जो है 0836, तो 0 का कुछ करना नहीं है दोस्तों, 836 लिखिए और इसके बाद एक अंक है, 2 अंक है तो 0 घटाने से कोई माने मतलब नहीं है। इस 8 को, यहाँ 8 को घटा दीजिए और ये 36 पे रैंकिंग है तो इसके बदले 2 9 होगा दोस्तों। ठीक है। और जितना अंक पॉइंट के पहले है जिस पे रैंकिंग नहीं उतना 0 हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, देखिए 836 में 8 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 828 आ जाएगा दोस्तों, 828 और ये 9900। तो सही आंसर देखिए क्या आया दोस्तों। अब काटने की जरूरत नहीं, इतना ही में आ जा रहा है, 828/9900। तो सही आंसर क्या आया दोस्तों, तो डी नंबर आया। यही आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।